नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को झंझोड़ के रख दिया। सरेआम एक नाबालिग लड़की को एक लड़के ने चाकुओं से गोद डाला और सीसीटीवी फुटेज में देखने पर यह भी पता चलता है कि यह कोई ऐसे सुनसान इलाके में घटना नहीं घटी। ये घटना घटी एक चलती फिरती एक ऐसे स्थान पर जहां पर लोग चल रहे हैं, सार्वजनिक स्थान था, सार्वजनिक शौचालय के बाहर ये घटना घटी। लोग वहां से गुजर रहे हैं और वो युवक उस युवती को लगातार चाकू मार रहा है, उसके सिर पर पत्थर फेंक रहा है। ये आम घटना नहीं थी, ये एक ऐसी घटना जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। जांच में बहुत सारी बातें सामने आई। सबसे पहली बात, ये एक ऐसी घटना थी जिसे लव जिहाद के एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मारने वाला साहिल और मरने वाली एक हिंदू नाबालिग लड़की। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद खबरों और जानकारियों के अनुसार माना जाए तो उस लड़की को पता चल गया था ये साहिल मोहम्मद साहिल है, ना कि कोई हिंदू। उसने जब अपने आप को ठगा हुआ, धोखे में उस लड़के के साथ दोस्ती के बारे में जाना, तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और इस लव जिहाद के उन्मादी साहिल ने उस लड़की के पेट में लगभग 2 दर्जन के करीब चाकुओं से वार किया और जब वो लड़की पूरी तरह उसे दिखा कि नहीं मर गई तो उसको पत्थर से उसके सिर को कुचल डाला। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में और बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स, जिन्होंने इस लव जिहाद के एंगल को नकारने का प्रयास किया। लेकिन जब साहिल की गिरफ्तारी हुई बुलंदशहर के पास एक गांव के पास से और उसकी फ़ोटो वायरल हुई जो पुलिस द्वारा जारी की गई, उसमें साहिल के हाथ में कलावा बंधा यानी रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमान युवक लव जिहाद में लड़कियों को फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए अपने हाथ में कलावा बांधकर अपना नाम बदलते हैं। तो इस बात का भी सबूत उस साहिल के हाथ पर उस कलावे यानी रक्षा सूत्र से मिलता है कि ये कहीं ना कहीं शायद लव जिहाद का मामला था। आज इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। कुलदीप जी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुलदीप जी ने बहुत सारे ऐसे मामलों में लोगों के साथ संपर्क किया, उनको समझाने का प्रयास करके घर वापसी के भी बहुत सारे प्रयास किए। जो इस लव जिहाद और इस तरह के जितने भी हमारे देश के अंदर देश को तोड़ने वाली शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र हैं, उसमें काफ़ी लोगों को समझाने का और वैदिक धर्म के बारे में बताने का प्रयास करते रहते हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपने ये घटना देखी, सबसे पहले घटना देखी, लोग गुजर रहे हैं और एक लड़की को एक युवक चाकुओं से गोद रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। इसको क्या आप कहना चाहेंगे कि ये कैसा हमारा संसार हो रहा है? लव जिहाद के एंगल पे हम उसके बाद आएंगे। जी नमस्ते, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और आप मुद्दे अच्छे लेकर के आते हैं। धन्यवाद है आपका। आप समाज को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई नई चेतना लेकर के आते हैं और ये साक्षी की जो घटना है इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। एक और मैं आपको कहना चाहूंगा, लव जिहाद की बात तो है ही, लव जिहाद के साथ साथ समाज के अंदर या हिंदुओं के अंदर भय कैसे व्याप्त हो हिंदू लड़कियों के अंदर, ये घटना इसलिए की गई है क्योंकि आप देख रहे हैं 21 से ज्यादा बार चाकुओं से वार किया गया। मैंने कल उस घटना को खुद देखा, कल शाम को मोबाइल पे, और 3-4 बार मोटा मोटा पत्थर उठा करके सर पे मारा गया। मतलब ईंट बताई जा रही कि ईंट से वार किया, ईंट नहीं है, पत्थर है। ईंट इतनी बड़ी होती, पत्थर इतना बड़ा होता, तो पत्थर से वार किया गया सर पर पड़ी हुई लड़की के। तो ये इतना विभत्स तरह से इस लड़की को मारा गया, ये डर बैठाने के लिए सारा काम इन्होंने किया है। और वो यही चाहते हैं कि कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़की पर हाथ डाले तो कल को कोई सामने भी ना आए। और ये हिंदुओं की कायरता कहूंगा मैं तो, वहां क्षेत्र में जो लोग देख रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं बार बार, क्या तो उसके पास में चाकू ही तो था, बंदूक तो नहीं थी ना।
तो आप कुछ मार सकते थे, एक डंडे से भी व्यक्ति वार करके बेटी को बचा सकता था। लेकिन इतनी मूर्खता है और कायरता है उसमें, इसकी घनघोर निंदा करता हूँ कि ऐसे उन्होंने एक इतने सारे लोगों के सामने एक लड़की को मार दिया और वो डर बैठाने के लिए उन्होंने सब काम किया। बिल्कुल। ये जो एक तरह से मानवता को शर्मसार करने की बात है। आज अगर हम इस घटना के दूसरे पहलू को देखें जो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा यह जा रहा है कि उस लड़के ने इस लड़की को एक हिंदू नाम से लव जिहाद के जो षड्यंत्र है उसमें फंसाने का प्रयास किया। जब इस लड़की को असलियत का आभास हुआ तो उसने उससे बात करना मिलना बंद कर दिया और इसी से नाराज़ उस युवक ने उस लड़की को इस बेदर्दी से मार डाला। तो इस एंगल पे अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से अभी केरला स्टोरीज़ की बात की जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये सब एक प्रोपेगेंडा मात्र है, लेकिन वहाँ जब उसकी फ़ोटो आई जिसके अंदर रक्षा सूत्र उसके हाथ में बंधा हुआ है और उसको देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि एक तरह से अपने आप को हिंदू दिखाने का प्रयास उस युवक द्वारा किया जा रहा था। तो उस विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसने हाथ में ये कलावा बांधा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला है। एक फोटो इसका वायरल हुआ है। ये अपने आप को सन्नी बताता उस एरिया में। जब कोई पूछता था तो क्या नाम है तुम्हारा, तो सन्नी नाम बताता था। इसने कभी नहीं बताया कि साहिल खान है। ये लड़की को बाद में पता चला और लड़की ने जब पता चला होगा, स्वाभाविक सी बात है, केरला स्टोरी फिल्म आजकल घूम रही है, तो जब जागरूकता आती है समाज में तो हो सकता है लड़की भी जागरूक हुई होगी। इसने भी पीछा छुटाने का प्रयास किया और केवल 2 दिन बात नहीं की है, 2 दिन पहले बात करनी छोड़ी। ये समझो आप बात को जरा, लंबा ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप ये नहीं कि 2-4 महीने हो गए, 2 दिन पहले बात करनी खत्म की है और इसने ये पीछा करके इस लड़की को इसने मार दिया। ये लव जिहाद के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि जो इस समाज में हम लोग जो जागरूकता फैला रहे हैं ना, ये नाकाफी है। इसके लिए ये जो नौजवान ने जो ये काम किया है, ये मुस्लिम युवक ने, इस सिरफिरे नौजवान ने, ये ट्रेनिंग शुदा लोग। ये नहीं कि आपके और हमारे हाथ में चाकू दे दिया जाएगा, जिसने सब्जी कभी नहीं काटी, जिसने फल नहीं काटा, वो किसी को काट देगा, ऐसे चाकू मार देगा। तो ये विभत्स तरीके से जो मारना है, पूरी ट्रेनिंग दे करके इन लोगों को तैयार किया जाता है कि ऐसे ऐसे मारा जा सकता है। और पिछले दिन एक वीडियो भी आया था मदरसे का, हालांकि ये टॉपिक नहीं है इस समय बोलने का, पर एक मदरसे में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ से गर्दन पकड़ करके चाकू यहाँ लगा करके एक मौलाना बता रहा है कि कैसे काटना चाहिए। वो वीडियो मेरे पास है मोबाइल में, वो मैं भेज दूंगा आपको। तो ये पूरी योजना से इस काम को करते हैं। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, आपसे एक जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो घटना अब घटी और लोगों के सामने आ रहा है तो लोग उसे नकारने का प्रयास क्यों करते हैं? जो एक जो धड़ा है जिसने अचानक से ये कहा कि ये एक प्रेम का मामला ज़रूर है, इसमें दोनों का ब्रेकअप हुआ और उसने जो है उन्माद में आकर उसको मार दिया। वहाँ पर इस जो एंगल, जो लव जिहाद का एंगल, जो बाद में उसके रक्षा सूत्र से भी पता चल लग रहा है, उसको एक तरह से ढकने का प्रयास किया। पुलिस ने भी हालांकि आरंभ में यही कहा कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पुलिस का कहना है कि नहीं, हम उस एंगल से भी जांच करेंगे। तो ये जो डरते क्यों हैं कि अगर लव जिहाद का मामला की बात कर रहा है मीडिया का एक वर्ग, तो उसकी बात को छुपाने का प्रयास क्यों किया जाता है? क्या आपको लगता है कि ये एक वर्ग जो है आज मीडिया पर हावी होने का प्रयास कर रहा है विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेलकर? 2 तरीके हैं, कुछ लोगों को नोट चाहिए, कुछ को वोट चाहिए। जिनको वोट चाहिए वो सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता वाला सूत्र हम देंगे तो मुसलमान हमें वोट देगा। जिनको नोट चाहिए वो उनकी वकालत करते हैं वोट वालों की। वोट वाले नोट वालों को खरीद लेते हैं। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं ना, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भाई ये तो मामला ही नहीं है लव जिहाद का, ये तो प्रेम का मामला है। वो हमारे हिंदू कुछ सनातनी लोग ऐसे हैं जो गद्दार है, जयचंद का काम करते हैं। मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, एक भी मुसलमान दूसरी पार्टियों का या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आप सोचो जरा। और यहाँ हमारे वाले सनातन धर्म के विरोध में प्रतिदिन बोलते हैं, क्योंकि मूर्ख है। इन्होंने वर्षों से गुलामी झेली है। 900 साल तक इन्होंने जहां तहां गुलामी झेलते चले आए, पिटते छिटते अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से भारत में आ गए। अभी भी इनकी अकल में ठिकाने नहीं आई। इनके दिमाग में वही चलता रहता है कि भाई हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाएंगे और काम बन जाएगा हमारा। ये मूर्खता में जी रहे हैं। ये उन नेताओं की वजह से ये सेकुलरिज्म का पाठ हमारे नौजवानों को पढ़ाया जाता है, उन लोगों की वजह से।
जो नोट और वोट के चक्कर में, और यही दोनों इस बात को समझाने में बाधक है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग प्रतिदिन प्रयास करें लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का, लेकिन ये लोग बाधक है। इन्हीं बातों में बाधक ये सबसे बड़ी ये है, हम लोग कुछ बात को बोलते हैं तो उसका माहौल खराब करके कहते नहीं जी प्रेम का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं। जब इनके साथ घटना घटती है तब इनको अकल आती, फिर होता क्या है, फिर जब सब बर्बाद हो गया तो फिर क्या अकल आने से फिर क्या होगा। तो इन लोगों ने माहौल खराब किया हो, ये नहीं समझने देते अच्छा समाज को। कुलदीप जी, मैंने एक चीज़ और आमतौर पर देखी है, ये अभी इस लड़की घटना एकमात्र एक घटना नहीं है, इससे पहले फरीदाबाद में भी हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को सरेआम मार दिया गया, कहीं गोली से तो कहीं किसी और तरीके से। और वो घटनाएं कहीं ना कहीं एक इतिहास के जो पन्ने होते हैं, अखबारों के पन्नों के अंदर छुप गई हैं। क्या हुआ, लड़की को मारा, क्या हुआ उस आरोपी का, वो पता ही नहीं चलता। मीडिया भी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता कि जो आरोपी एक बार गिरफ्तार हो गया उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो एक तरह से न्याय में शायद देरी की बात हो सकती हो, या जांच की में देरी की बात हो सकती है, या जो केस को अलग अलग एंगल से पलट दिया जाता है। अभी श्रद्धा मर्डर केस भी था, तो अब देखा एक बारी को पूरे देश भर पे पूरा बवाल मचा, और आज उस केस के बारे में क्या हो रहा है, मीडिया में बहुत खबरें छन के आती हैं। तो आपको लगता है कि ये एक तरह से जो कमी है, सूचना की जानकारी ना होना कि ऐसे मामलों में आरोपियों का क्या हुआ, ये भी उनके हौसलों को बुलंद करती है? जी, जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। उनको लगता है कुछ होगा नहीं, क्योंकि 2-4 दिन मीडिया में छाया रहा, मुद्दा खत्म हो गया और हिंदू को तो भूलने की आदत है। ये सनातनी को तो भूलने की आदत है। इनके सवा मन जनेऊ काट करके, जला करके, पानी गर्म करके नहाता था औरंगजेब। समझ गए आप? जिन औरंगजेब की पीढ़ियों का वो लोग नाम लेते हैं, औरंगजेब के जो वंशज लोग भारत में रह रहे हैं, ये उनके साथ में समझौता करने चले। उन्होंने इनकी गर्दनें काटी, इनके जनेऊ काट दिए। इन नेजे लगाए, छोटे-छोटे बच्चों को ऊपर उछाल करके नीचे भाले लगा दी। हिंदू को भूलने की आदत है। और अगर मुद्दा इस्लाम का होता तो इस्लाम के लोग सड़कों पर उतर जाते, पर लेकिन आप बताओ साक्षी के लिए कितने लोग सड़क पर उतर रहे हैं? या वो जो पीछे लड़की श्रद्धा वालकर का केस था, और एक आज ही मुद्दा है, हो सकता है कल शाम तक, आज शाम तक आपके पास में पहुंच जाए। एक लड़की की लाश और दिल्ली में मिली है, मनीषा नाम है लड़की का, शत विशत शरीर मिला है, ऊपर छत पर मिली है लाश उसकी मरे हुए की। आज आज का मुद्दा है। जी। ये प्रतिदिन चल रहा है सब काम हिंदुओं के लिए। पर मैं कहूंगा जागरूकता की कमी है, हमारे लोग सड़कों पर आते नहीं, इनको जागरूक होना चाहिए। और अगर ये जागरूक हो, मुद्दा उठाएं। देखो न्याय प्रक्रिया क्या है, वास्तविकता तो है, देरी तो उसमें है, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित है भारत में, जज सीमित है। तो जजों की मंशा पर हम सवाल तो नहीं उठा रहे कि भाई जज गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा प्रबलता से उठता है उसको जज सुन लेते हैं। तो ये मुद्दे उठते नहीं, उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। 2-4 दिन राजनीति होगी, आप देखना 2-4 लोग उसके घर पर जाएंगे, आएंगे, बात खत्म हो जाएगी, फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा सामने। अगर प्रबलता से उठा करके 2-4 को जल्दी में, 2-4 महीनों में अगर किसी को सजा मिल जाए जल्दी में, तो आने वाली लड़कियां बच जाएंगी, आने वाली श्रद्धा या आने वाली साक्षी मरने से बच जाएगी, क्योंकि भय व्याप्त होगा। भय नहीं है, हम लोग आवाज नहीं उठाते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तो कानून व्यवस्था की जो कमी, जिसे कह लीजिए वो हो सकता है जांच के नाम पर हो, या कहीं किसी और स्थान पर भी कमी हो सकती है, और उस आरोपी को क्या सज़ा मिली या उसको कितनी कड़ी सज़ा मिली, ये जानकारी जब आम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध नहीं हो पाती, तो साहिल जैसे लोगों के मन में बात आती है कि अगर वो कुछ कर देते हैं तो जेल चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और यही बात बताकर शायद इस तरह के लव जिहादियों को तैयार भी किया जाता है अलग अलग संगठनों द्वारा जो इस कार्य में जुटे हुए हैं। और आज केरला स्टोरी आने के बाद बहुत सारी लड़कियों के दिमाग से जो पर्दा है वो उठा है, लेकिन बहुत सारी आज भी उस फिल्म को एक फिल्म मान रही हैं। उनका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा मात्र है, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस तरह से बात करने वाले बहुत सारे लोग, चाहे वो आईएएस स्तर के भी लोग हों जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करके शादी की और बाद में तलाक हुए, इस तरह के जो लोग हैं, एक समय के बाद पता चल ही जाता है कि इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है और ये सब लव जिहाद से जुड़े हुए मामले हैं। और ये सच्चाई है कि हिंदू लड़कियों के साथ धोखा किया जाता है।
और कुलदीप जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और आपने इसके बारे में जो चर्चा की, आज ये जो दिल्ली के अंदर एक विभत्स घटना हुई है, और इस पर आपके जो विचार हैं, आशा करते हैं हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे लगेंगे और उस पर विचार जरूर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये एक घटना पूरे देश को एक तरह से शर्मसार करती है, क्योंकि इसमें जहाँ धोखेबाजी या लव जिहाद का एंगल है, वहीं दूसरी और मानवता को शर्मसार करने की बात भी है कि हमें उस लड़की का नाम अगर नहीं पता, उस लड़के का नाम नहीं पता, अगर हम उस एंगल से भी देखें तो वहाँ से गुजरने वाले लगभग 15 से 20 लोगों में से एक ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और एक ने भी उस लड़की को बचाने का प्रयास नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। अगर ये उस लड़की के साथ हो सकता है कहीं पे, तो आपके साथ भी हो रहा हो। हमें समाज के अंदर वो भी जागरूकता लानी है कि किसी को अगर आवश्यकता है, किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना और उसके लिए कम से कम प्रयास करने हमें आदत डालनी होगी। नहीं तो इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। लव जिहाद का जो मामला है उसको पुलिस इस एंगल से जांच करे और उसके बाद उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दोस्तों, आज का ये मुद्दा बस यहीं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।